Assalamualaikum students, my name is Kalimullah, I am your मैथ टीचर। हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट कर ली थी। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले तो MCQs हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कुछ पार्ट दिए गए हैं। अब ये पार्ट जो है एक्सरसाइज 7.1 से भी रिलेटेड है, 7.2 से भी रिलेटेड है, 7.3 से भी रिलेटेड है, 7.4 से भी रिलेटेड है। यानी हर एक्सरसाइज से एक या दो पार्ट मिला के ये बनते हैं। तो सेम वैसे ही सॉल्व करने जैसे हमने एक्सरसाइज सॉल्व करने की थी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट से। पहला पार्ट है डिफाइन एन एंगल। ये हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, डिफाइन एन एंगल। इंट्रोडक्शन में हमने डिफाइन एन एंगल की डेफिनेशन की थी। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, डेफिनेशन के लिए आप वही लेक्चर जो है दोबारा सुन लीजिएगा। उसके बाद दूसरा दिए गए व्हाट इज द सेक्सजेसिमल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल। एंगल का सेक्सजेसिमल सिस्टम क्या है, यानी जिसे हम उसे लिखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल। मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। ये भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है कि हमने पढ़ा हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट के, 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड के। इसी तरह 1 डिग्री के अगर सेकेंड निकालते हो तो 60 × 60, तो ये हमारे पास सेकेंड आ जाए 3600 सेकेंड। तो ये हमारे पास सेक्सजेसिमल सिस्टम आ जाता है। थर्ड पार्ट है हाउ मैनी मिनट्स आर इन देयर इनटू राइट ट्राइंगल। यानी राइट एंगल में जो राइट एंगल है उसमें दो अगर राइट एंगल लेते हो तो उसमें मिनट्स कितने होंगे, ये हमने बताने हैं। अब दो राइट एंगल, सबसे पहले राइट एंगल कितना होता है, 1 राइट एंगल जो हमारे पास राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू हमारे पास होता है 90 डिग्री। तो 2 राइट एंगल किसके बराबर हो जाएंगे, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 राइट एंगल। तो 90 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 1 डिग्री हमने पढ़ा हुआ है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। हमने डिग्री को मिनट में करना है तो 180 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट से, तो ये आ जाएगा 10800। यानी 18 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 108 और डाकर 00, ये मिनट में आ गया। तो ये हमारे पास 2 राइट एंगल में मिनट्स आ गए। ठीक है, यहाँ पर साइड पे लिखो मिनट्स इन 2 राइट एंगल, मिनट्स इन 2 राइट एंगल। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व, ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 4, ये पार्ट नंबर 3 जो है 2016 में भी आया हुआ है, 2018 में भी शॉर्ट के तौर पे पूछा गया। पार्ट नंबर 4 दिया गया डिफाइन रेडियन मेजर ऑफ एंगल। रेडियन की डेफिनेशन आपने वो भी इंट्रोडक्शन में हमने देखी थी। पार्ट नंबर 5 2020 में शॉर्ट के तौर पे आया हुआ है। कन्वर्ट करना है π/4 को रेडियन में। हमने रेडियन करना है डिग्री में, तो डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे 180/π/4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π डिग्री से। तो डिग्री में ये हमारे पास हो जाएगी पाई से कैंसिल, 4 4 16, 4 5 20, तो 45 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 6 दिया गया कन्वर्ट 15 डिग्री टू रेडियन। 15 डिग्री दिया गया, इसे रेडियन में करना है। तो रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं हम, रेडियन में करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। 15 1 15, 15 2 13, π/30 मतलब 12 जो है ये हमारे पास है, इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास रेडियन में हो गया। पार्ट नंबर 7 है व्हाट इज अ रेडियन मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क। हमने रेडियन में एंगल बताना है कि एंगल कितना होगा। 7 वाला पार्ट है, हमने एंगल बताना है रेडियन में कितना होगा। सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्क हमें दी गई 50 मीटर, यानी उसकी लेंथ दी गई, आर्क लेंथ दी गई है 50 मीटर। और हमें क्या दिया गया, सर्कल ऑफ रेडियस दिया गया 25 मीटर, रेडियस है 25 मीटर। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है L = r थीटा। हमने क्या निकाला थीटा, तो r मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड। L की कीमत हमारे पास 50, r की कीमत 25 टू 50, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। तो ये 2 रेडियन हमारे पास इसका एंगल आ गया। पार्ट नंबर 8 जो है 2015 में आया हुआ है। पार्ट नंबर 8 में क्या दिया गया 2015 में L की वैल्यू 56 है
थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री, ये हमें दिया गया और हमने आर फाइंड करना है, ये आर हमने फाइंड करना है। पहले थीटा डिग्री में से रेडियन में करते हैं। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो डिग्री का रेडियन में करेंगे क्या करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, 45 4 होता है 180, तो पाई ओवर 4 थीटा की कीमत L इज इक्वल टू आर थीटा, तो R इज इक्वल टू L ओवर थीटा। L की वैल्यू हमारे पास है 56, थीटा की वैल्यू पाई ओवर 4, ये वैल्यू उलट गई 56 इंटू 4 ओवर पाई, इसे डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया 56 को 4 से मल्टीप्लाई किया और इसमें डिवाइड किया तो आंसर आ गया 71.333 मीटर, ये हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 9 है, उसमें क्या दिया गया, फाइंड टेन थीटा। टेन थीटा हमने फाइंड करना है व्हेन कोस थीटा इज इक्वल टू 9 ओवर 41, हमें दिया हुआ है कोस थीटा की वैल्यू दी गई है 9 ओवर 41, ये कीमत दी गई है, हमने टेन थीटा फाइंड करना है, टेन थीटा हमने फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है। और एंड पे दिया हुआ है टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। पहले तो हम देखते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो पहले हम परपेंडिकुलर निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, बाय पाइथागोरस थ्योरम वो इस्तेमाल किया, उस वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 41, इसका स्क्वायर, बेस हमारे पास है 9, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है। 41 का स्क्वायर लिया 1681 इज इक्वल 9 का स्क्वायर 81 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वैसे ये प्लस और इधर आके माइनस 1681 माइनस 81, इसे माइनस किया तो ये आ गया 1600, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग अ स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 1600 का आ जाएगा 40, हमारे पास वैल्यूज पूरी होगी। अब उसने क्या कहा होगा, एज थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यानी टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल वो हमारा थीटा है, तो वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है। हमने टेन थीटा फाइंड करना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 40 और बेस हमारे पास है 9, तो और दूसरी चीज़ ये एंगल तो आ गया, टेन थीटा की वैल्यू आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या आता है नेगेटिव, तो साथ में लगा दिया माइनस, तो ये पार्ट नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10, ये पार्ट नंबर 9 है 2016 में आया हुआ है। अब पार्ट नंबर 10 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 10 क्या दिया गया, प्रूव करना है, प्रूव आपने करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1 के, ये इज इक्वल टू है 1 के, ये हमें सॉल्व करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमने फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। सेकेंड किसका उलट होता है, कोस का, तो ये बन जाएगा 1 ओवर कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर से कैंसिल, तो आंसर 1, ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज जो रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो इन क्वेश्चन में अगर समझ ना लगे तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।